गुड इवनिंग। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बायोलॉजी स्पेशल सीरीज 2 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए आज के क्लास में। जो लोग एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, पुलिस एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है। आप सभी समय से क्लास को फॉलो करें, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, सभी लोग लाइक शेयर करें, लिंक शेयर करें। आप सभी लोग लिंक शेयर करें, अपने दोस्तों को शामिल करें और डेली समय से आप सभी जुड़ें और अंत तक बने रहने की कोशिश करें। जो भी क्वेश्चन आते हैं, ये सारा क्वेश्चन आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए सभी लोग समय से क्लास को फॉलो करें और अंत तक बने रहें। आज जीव विज्ञान की शाखाएं से रिलेटेड कुल 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जितने लोग जुड़े हैं लाइव चैट में आंसर करेंगे, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। आप सभी लोग रेडी हैं? आप सभी रेडी हैं तो क्वेश्चन लाया जाए। सभी लोग आंसर करने के लिए तैयार हो जाए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। जंतुओं का आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है आकारिकी, बी है शारीरिकी, सी है औतिकी और डी इनमें से कोई नहीं। तो जंतुओं के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आप लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रहे, जंतुओं के आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। बी नंबर आंसर होगा। इसे इंग्लिश में एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी यानी कि जंतुओं के आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी या एनाटॉमी कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, जंतुओं के आंतरिक संरचना, ये बात आप ध्यान रखेंगे, आंतरिक संरचना का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जंतुओं की आकृति एवं संरचना का अध्ययन कहलाता है। जंतुओं की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग आंसर करें। जंतुओं की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है 1 नंबर आकारिकी, सेकेंड है शारीरिकी, थर्ड है औतिकी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जंतुओं की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। जंतुओं की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जंतुओं की आकृति एवं संरचना यानी कि बाहरी संरचना का अध्ययन। जंतुओं की बाहरी संरचना का अध्ययन जो है वो आकारिकी कहलाता है। इसे इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी आकारिकी कहलाते हैं। यानी कि आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी और बाहरी संरचना का अध्ययन आकारिकी कहलाता है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर करें आप सभी लोग। कोशिका का अध्ययन 1 नंबर है साइटोलॉजी, सेकेंड है हिस्टोलॉजी, थर्ड कार्डियोलॉजी और फोर्थ है न्यूरोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें।
कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका जो होता है किसी भी जीव का सबसे संरचनात्मक और या कार्यात्मक इकाई होता है। एक कोशिका से ही इतना बड़ा मानव शरीर का निर्माण होता है। तो किसी भी जीव का सबसे सूक्ष्म इकाई जो है वो कोशिका यानी कि सेल है। तो सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग आंसर करें। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रहे। इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका का अध्ययन कहलाएगा आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है, साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से आप सभी आंसर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग आंसर करेंगे। उत्तक इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। तो उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है साइटोलॉजी, बी है हिस्टोलॉजी, सी है कार्डियोलॉजी और डी है न्यूरोलॉजी। सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बार बार बोलता हूं कि सभी लोग आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें और डेली समय से क्लास को फॉलो करें। जो लोग जुड़ते हैं कोशिश करें कि अंत तक बने रहें, बीच से भागने की कोशिश नहीं करें। अगर आप इस तरह से लापरवाह बनिएगा तो ज़िंदगी आपके साथ एक गेम खेलकर निकल जाएगी। इसलिए आप कभी भी अपने कैरियर के लेकर लापरवाह ना बने। आगे कुछ बेहतर करना है तो अभी कठिन परिश्रम करना होगा आपको। इस तरह से सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें और आंसर करें। तो इस तरह से सभी लोग क्लास फॉलो करें। अभी जीव विज्ञान क्लास शुरू हुआ है यूट्यूब पे। अभी इससे पहले सीरीज 1 गया है, आज सीरीज 2 है। आप सभी कोशिश करें कि रेगुलर क्लास को फॉलो करें और उसके बाद जो है वो जैसे ही 1 वीक हो आप इसे रिकॉल करें। फिर हम टेस्ट भी लाएंगे हर 10 वीडियो पे। तो इस तरह से आप सभी कोशिश करें, देखिएगा तैयारी आपका काफ़ी बेहतर होगा। जो लोग सब्जेक्टिव पढ़ लिए होंगे उनके लिए ऑब्जेक्टिव काफ़ी आसान लग रहा होगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं आगे सब्जेक्टिव पढ़ेंगे उनके लिए फिर जो है वो सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो फिर जो है सारा क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग मेहनत करें, कदम को आगे बढ़ाएं, देखिएगा बेहतर होगा। क्योंकि अगर रखना ही है कदम तो आगे रखें, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ही। तो आप अपने कदम को आगे रखें, पीछे की खींचने वाले आपके बहुत सारे पड़ोसी हैं। इसलिए आपको पीछे के लिए नहीं सोचना है, आगे के लिए सोचना है। देखिएगा लाइफ में काफ़ी जो है वो उजाला आएंगे और आप बेहतर करेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अगर सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देखें, नीचा दिखाने के लिए आपके पड़ोसी हैं। इसलिए सपना देखें कुछ बेहतर करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको कठिन मेहनत करने की ज़रूरत है। आप कठिन मेहनत करें तभी जाकर कुछ पॉसिबल हो सकता है, अच्छा कर सकते हैं आप। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है साइटोलॉजी, बी है हिस्टोलॉजी, सी कार्डियोलॉजी और डी है न्यूरोलॉजी। तो तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है, आंसर करते रहें सभी लोग। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका का अध्ययन किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे कभी भी देखते हैं कि न्यूरो से रिलेटेड बीमारी होता है तो लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि वो न्यूरो स्पेशल होते हैं। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका का अध्ययन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, हृदय की रचना एवं कार्यों का अध्ययन कहलाता है। हृदय हृदय की अध्ययन एवं कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर करें आप सभी लोग। एक नंबर ऑप्शन है साइटोलॉजी, बी है हिस्टोलॉजी, सी कार्डियोलॉजी और डी है न्यूरोलॉजी। तो हृदय की रचना एवं कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि हृदय की अध्ययन या उसके रचना एवं कार्यों का अध्ययन जो है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। आप ध्यान रखेंगे, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है बैक्टीरियोलॉजी, सी है वायरोलॉजी, डी है पैथोलॉजी, सी और डी है न्यूरोलॉजी। तो जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? सभी लोग आंसर करें, आप सभी लोग आंसर करें, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ध्यान रहे, जीवाणुओं या बैक्टीरिया का अध्ययन जो है वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक के द्वारा किया गया था। आप ध्यान रखेंगे, तो बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर करें सभी लोग, वायरस का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है बैक्टीरियोलॉजी, बी है वायरोलॉजी, सी पैथोलॉजी और डी है न्यूरोलॉजी। तो विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे कि विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है एंथोलॉजी, बी है इंटोमोलॉजी, सी है ऑर्निथोलॉजी और डी है ओइनरोलॉजी। तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? सभी लोग आंसर करें। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों का अध्ययन, तो ध्यान रखेंगे कि फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो आप रात में सोकर सपना देखते होंगे कि हम तो आईएएस बन गए हैं, या फिर जो है वो लोको पायलट बने हैं। कुछ लोग ये भी देखते होंगे कि हम जो है वो मद्य निषेध में जो है सिपाही बन गए हैं। तो इस तरह से जो सपने रात में आप लोग देखते होंगे उसका अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है एंथोलॉजी, सेकेंड है इंटोमोलॉजी, सी है ऑर्निथोलॉजी और डी है ऑर्निडोलॉजी। तो स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर करें आप सभी लोग, सभी लोग आंसर करें कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, स्वप्नों का अध्ययन ओइनरोलॉजी कहलाता है, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ओइनरोलॉजी इसका आंसर होगा डी नंबर। स्वप्नों का अध्ययन ओइनरोलॉजी कहलाता है, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है एंथोलॉजी, सेकेंड है इंटोमोलॉजी, थर्ड है ऑर्निथोलॉजी और डी है ओइनरोलॉजी। तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो इंटोमोलॉजी कहलाता है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन इंटोमोलॉजी कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एक नंबर ऑप्शन है एंथोलॉजी, सेकेंड है इंटोमोलॉजी, थर्ड है ऑर्निथोलॉजी और फोर्थ है ओइनरोलॉजी। तो पंछियों का वैज्ञानिक अध्ययन, पंछियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे। कैसा लग रहा है आप सभी को क्वेश्चन? आज का क्वेश्चन तो काफ़ी आसान लग रहा होगा। तो अभी बायो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से अगर आपको इतना आसान लग रहा है तो आगे भी देखिएगा आपको काफ़ी आसान लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर क्लास फॉलो करना होगा। अगर आप रेगुलर क्लास फॉलो नहीं करते हैं तो फिर यही क्वेश्चन आपको टफ लगने लगेगा। इसलिए आप सभी रेगुलर फॉलो करें, देखिएगा तैयारी काफ़ी बेहतर होगा। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपको दोनों तरह से हम तैयारी करवा रहे हैं। जो लोग सब्जेक्टिव क्लास करना चाहते हैं वो आप जो है ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, और ऑब्जेक्टिव में यूट्यूब पर अपने तैयारी को फिर से एक बार रिकॉल करें और अपने तैयारी को काफ़ी बेहतर बनाएं। तो आप सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव अगर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। आप देखिएगा आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे अगर आप जो है वो दोनों तरह से क्लास को से फॉलो करते हैं। सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव, आप दोनों तरह से क्लास फॉलो करें, देखिएगा काफ़ी बेहतर होगा। तो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है फाइकोलॉजी, सेकेंड है माइकोलॉजी, थर्ड है लाइकेनोलॉजी और फोर्थ है पोमोलॉजी। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे कवक का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाएगा। ध्यान रखेंगे माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। ध्यान रखेंगे कवक को ही फंजाई भी बोला जाता है, यानी कि फंजाई का भी अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कवक या फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है फाइकोलॉजी, सेकेंड है माइकोलॉजी, थर्ड है लाइकेनोलॉजी और फोर्थ है पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करें। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है वो फलों का अध्ययन किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है फाइकोलॉजी, सेकेंड है माइकोलॉजी, थर्ड है लाइकेनोलॉजी और फोर्थ है पोमोलॉजी। तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे शैवाल का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी या फिर आप ध्यान रखेंगे एल्गोलॉजी में भी शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, आप ध्यान रखेंगे फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक और शैवाल का सहजीवी यानी कि आपसी संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है 1 नंबर फाइकोलॉजी, सेकेंड है माइकोलॉजी, थर्ड है लाइकेनोलॉजी और फोर्थ है पोमोलॉजी।
तो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग आंसर करें। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध का अध्ययन, इसका आंसर ध्यान रखेंगे, सी नंबर होगा लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी में कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध का अध्ययन किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है, सी नंबर इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध में को लाइकेन कहा जाता है और इसे ही लाइकेन का अध्ययन जो है लाइकेनोलॉजी कहलाता है, यानी कि दोनों के संबंध को क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है और लाइकेन से ही जो है लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है कीट संवर्धन क्या है? एक नंबर ऑप्शन है कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है, आप लोग आंसर करेंगे। कीट संवर्धन क्या है? एक नंबर ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। सेकेंड है जंतुओं का अध्ययन करने का विज्ञान। जंतुओं का अध्ययन करने का विज्ञान। सी नंबर है आपका मछली का अध्ययन। मछली का अध्ययन। और डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। कीट संवर्धन क्या कहलाता है, यानी कि सिर्फ कीट संवर्धन क्या है? सभी लोग, जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं, कोशिश करें कि इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर। कीट संवर्धन में कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कहलाता है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को ही कीट संवर्धन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसमें केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान को भी कह सकते हैं। केचुआ जो है कीट के अंतर्गत आ जाते हैं इसमें। तो केचुआ को जो है कीटों की केचुआ में वृद्धि करने के अनुपात को भी जो है वो कीट संवर्धन कहलाता है। और केचुआ को कहा जाता है किसानों का मित्र या फिर भूमि का आंत भी कहा जाता है केचुआ को, आप ध्यान रखेंगे। केचुआ जो है खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर करें आप सभी लोग। आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आनुवांशिकी, सेकेंड है सूजनिकी और थर्ड है आपका A+B और डी इनमें से कोई नहीं। तो आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन जो है वो अनुवांशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। और ये सूजनिकी जो है वो ध्यान रखेंगे कि आनुवांशिक नियमों द्वारा मानव जाति के सुधार का अध्ययन जो है वो आनुवांशिक नियमों के द्वारा मानव जाति में जो सुधार का अध्ययन किया जाता है वही सूजनिकी कहलाता है। इसे इंग्लिश में यूजेनिक्स कहा जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? सभी लोग आंसर करें। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? एक नंबर ऑप्शन है मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन पादप संवर्धन। सेकेंड है पादप में कलम लगाना। थर्ड है सब्जियों का अध्ययन और फोर्थ है जल संरक्षण। सभी लोग आंसर करें। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर मृदा विहीन पादप संवर्धन। यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता है। मिट्टी में नहीं, जल में पौधों को उगाया जाता है।
यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे उगाए नहीं जाते, यानी कि भूमि में पौधा नहीं उगता है, जल में पौधा उगता है। हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार इसका आंसर 1 नंबर होगा। तो ध्यान रखेंगे हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन है, आपको ध्यान रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है, आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन है टेप वर्म, सेकेंड है सिल्क वर्म, थर्ड है अर्थ वर्म, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है, सभी लोग आंसर करें। वर्मी कल्चर में कौन सा प्रयुक्त वर्म है, आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्मी कंपोस्ट कह सकते हैं। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अर्थ वर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म जो है वो अर्थ वर्म है। वर्मी कल्चर को ही केचुआ पालन भी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। वर्मी कल्चर को ही केचुआ पालन भी कहा जाता है। और इसमें जो है वो ध्यान रखेंगे कि यह मल से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। मल से जो तैयार होते हैं, जो भी आपका अवशिष्ट होते हैं, उससे जो खाद तैयार होते हैं उसी को बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। और वह केचुआ के द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए इसे केचुआ पालन भी कहा जाता है वर्मी कल्चर को। तो ये अर्थ वर्म है, ध्यान रखेंगे। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट में कौन सा प्रयुक्त कंपोस्ट है, तो अर्थ वर्म है, ध्यान रखना है। वो अर्थ कंपोस्ट इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। केचुआ जो है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे केचुआ पालन भी कहते हैं वर्मी कल्चर को। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। आज आपके लिए कुल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप सभी लोग इसे 1-2 बार देखें। डेली मैं बोलता हूं कि आप सभी लाइव चैट में जुड़े और लाइव चैट में आंसर करें। जितने क्वेश्चन जाते हैं सभी क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर करें। ये नहीं कि क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो हम आंसर नहीं करेंगे, आंसर आप करें, इससे डरना नहीं है। आप इससे ज़्यादा सीखेंगे आंसर करने से, इसलिए आप सभी आंसर करें और फिर से इसे 1-2 बार रिकॉल कर लें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पीछे वाला जैसे 1 नंबर वीडियो गया है उसे भी 1-2 बार रिकॉल करें। तो डेली अपना एक रूटीन फिक्स करें कि आज हमको इतना क्लास यूट्यूब पर देख लेना है, फालतू के हम मोबाइल पर समय वेस्ट ना करके जो है वो सही दिशा में अपना मोबाइल का यूज करेंगे, तो इस तरह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप सभी फॉलो करें, देखिएगा परिणाम काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ज़रूर बातों को समझते होंगे और आप सभी ज़रूर फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल आप मेरे उम्मीद पे जो है खरा उतरें, आप काफ़ी बेहतर करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में सुबह के 6 बजे डेली करेंट अफेयर्स के साथ। आप सभी ज़रूर जुड़े उस क्लास में। तो मिलते हैं, अभी तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आप सभी को गुड नाइट।